हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे HP लेज़र MFP 136W प्रिंटर है, 136W प्रिंटर है। उस प्रिंटर में जैसे हम हमारे पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये प्रिंटर को स्कैनर यूनिट को ऊपर करेंगे और ये कवर को ऊपर करेंगे और ये ओपन कर चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, जो प्रिंटर का प्रेशर रोलर है, ये जो ब्लैक कलर का, ये खराब हो चुका है, इस पर सल आ चुके हैं। ये खराब हो जाने की वजह से ये देखो दोस्तों पूरा डैमेज हो चुका है। इसकी वजह से हमारे पेपर यहीं पर आकर पेपर जाम हो जाता है। तो ये प्रेशर रोलर खराब हो जाने की वजह से हमारे पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें प्रेशर रोलर को चेंज करना होगा। तो हम इसके लिए प्रिंटर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आप भी किस तरीके से अपने इस प्रिंटर को डिसअसेंबल कर सकते हैं, तो देखने के लिए वीडियो में बने रहें। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस दिखाएंगे। तो पहले हम ये बैक साइड पर लगे स्क्रू को ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसका जो ये साइड वाला कवर है, इस कवर को इस तरीके से लॉक में से ओपन करेंगे। ये नीचे की साइड पर भी लॉक में से ओपन करेंगे। इस तरीके से ये हमारा कवर ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसका जो दूसरी साइड वाला कवर है, साइड कवर, इसको भी ओपन करेंगे। तो ये इस तरीके से हम दोनों साइड के कवर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये जो इसकी स्कैनर यूनिट का लॉक है, इसको इस तरीके से दबाकर ओपन कर लेंगे। और इसके बाद जो स्कैनर यूनिट की स्कैनर केबल और पैनल केबल है, इसको लॉजिक कार्ड से रिमूव करेंगे और केबल को ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। केबल को फ्री कर लेंगे। तरीके से केबल को ऊपर की तरफ बाहर निकालकर स्कैनर यूनिट को भी हम फ्री कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे लॉक में से। इस पर टेपिंग लगी हुई है, टेप को रिमूव कर लेंगे। तो ये हमारी स्कैनर यूनिट रिमूव हो जाएगी। इसके बाद ये ऊपर के कवर को भी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो दोनों साइड के स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को ओपन करेंगे टॉप कवर के।
बाद ये जो कवर है इसको बीच में से दबाकर रिमूव कर लेंगे। और ये यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इन सभी स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो हम ये इसका ओपन करने के बाद फ्रंट कवर है इसको भी रिमूव कर लेंगे। ये जो लॉक में फिक्स है ये ऊपर वाले कवर को लॉक में से रिमूव करेंगे, लॉक रिमूव करेंगे। जब इसका जो टॉप कवर है ये रिमूव होगा तो दोनों साइड से लॉक को बाहर निकाल लेंगे। और इस पर दोस्तों यहाँ पर टॉप कवर को रिमूव करने के लिए इस पर ये स्क्रू लगा हुआ है कार्ड के यहाँ पर। तो हम इस स्क्रू को और ये जो फ्रंट साइड के दोनों स्क्रू है इनको रिमूव करेंगे। तो ये स्क्रू को रिमूव करने के लिए हम जो इसकी ये वाईफाई डिवाइस है डिवाइस को कार्ड से रिमूव करेंगे। ये लॉक में से बाहर निकाल कर इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को हम ओपन करेंगे तभी हमारा जो टॉप कवर है रिमूव होगा। इसके बाद ही हम इसको लॉक में से थोड़ा इस तरीके से फ्री कर ऊपर की तरफ उठाकर रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो बैक कवर है इसके स्क्रू को भी रिमूव कर लेंगे, कवर को रिमूव कर लेंगे। देखो दोस्तों इस पर ये पेपर के टुकड़े फंसे हुए हैं, इनको रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हम इसका जो फ्यूजर असेंबली है प्रेशर रोलर वाली असेंबली इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हमें इसका जो फ्यूजर का कनेक्शन है ये पावर कार्ड में अटैच है। तो इसके लिए हमें इसका जो लॉजिक कार्ड है इसको भी रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम ये सभी केबल कनेक्शन को कार्ड से रिमूव कर देंगे। और लॉजिक कार्ड के चारों स्क्रू है इनको रिमूव करेंगे। लॉजिक कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। और ये जिस पर ये पत्ती पर लॉजिक कार्ड कसा हुआ है फिक्स है इसको भी हम रिमूव करेंगे। दोस्तों इसको हमने रिमूव कर लिया है। तो देखो दोस्तों ये जो ब्लैक कवर लगा हुआ है इसके नीचे इसको ओपन करेंगे। तो जो फ्यूजर असेंबली का कनेक्शन है
ये नीचे, ये देखो दोस्तों, ये इस जगह नीचे पावर सप्लाई में अटैच है, तो हम इस कनेक्शन को रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव करने के बाद ये हमारी जो फ्यूजर असेंबली है बाहर आएगी। तो इसके बाद हम जो फ्यूजर असेंबली पर लगे हुए सभी स्क्रू को रिमूव करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। और स्क्रू को रिमूव करने के बाद हम ये जो फ्यूजर असेंबली को, ये वायर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाकर ये लॉक में से इस तरीके से फ्यूजर असेंबली को ये रिमूव कर लेंगे। दोस्तों ये जो फ्यूजर असेंबली है ये इसी पर प्रेशर रोलर फिक्स है, तो हम इस पर इसको किस तरीके से ओपन करेंगे। तो ये इस पर ये दोनों साइड पर स्प्रिंग लगी हुई है, तो हम जो दोनों साइड पर स्प्रिंग लगी हुई है इस स्प्रिंग को हम रिमूव करेंगे। स्प्रिंग को हम ये इस तरीके से अलाइनर की मदद से ये बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये दोनों स्प्रिंग को बाहर निकालने के बाद ये जो प्रेशर रोलर वाला पार्ट है यह ओपन हो जाएगा। फ्यूजर वाला पार्ट अलग और प्रेशर रोलर वाला पार्ट अलग हो जाएगा। ये इस पर प्रेशर रोलर फिक्स है। तो हम ये इस तरीके से दबाकर अंदर की तरफ प्रेशर रोलर को ये इस तरीके से लॉक के साथ ये बाहर निकाल लेंगे और ये दूसरी साइड से भी इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों ये इसमें 136A का है हमारा प्रेशर रोलर है, न्यू प्रेशर रोलर। इसको हम फ्यूजर पर फिक्स करेंगे। तो देखो दोस्तों जो प्रेशर रोलर है एकदम क्लीन है और ये पुराना वाला प्रेशर रोलर ये खराब हो चुका है। तो हम इस पर न्यू प्रेशर रोलर को सेटअप करेंगे। उसको फिक्स करने के लिए ये एक साइड के लॉक को इस तरीके से हम इस पर फिक्स कर देंगे। ये दूसरी साइड पर प्रेशर रोलर पर लगाकर इस तरीके से लगा देंगे और ये दूसरी साइड से इस तरीके से दबाकर हम इसको फिक्स कर देंगे। ये देखो दोस्तों प्रेशर रोलर फिक्स हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपने प्रेशर रोलर को फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको फ्यूजर से मिलाकर फिक्स करेंगे। इस तरीके से लॉक से मिलाकर फिक्स कर देंगे। और इसको फिक्स करने के बाद अब हम इसकी जो दोनों साइड की जो स्प्रिंग थी हमने ओपन करी थी
स्प्रिंग को हम फिक्स करेंगे। इसको लॉक करने के लिए पहले हम दोनों साइड की स्प्रिंग को प्रेशर रोलर वाले इस तरीके से साइड पर लॉक पर अटका देंगे। इसके बाद हम इसको जो फ्यूजर वाले पार्ट है इस पर लॉक करेंगे। तो इस पर लॉक करने के लिए हम वायर या फिर ये इस तरीके से जो स्ट्रिप होती है इस पर लगाकर इस तरीके से खींचेंगे और इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। किसी भी वायर वगैरह की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरह हम दूसरे साइड के स्प्रिंग को भी तरह स्प्रिंग में फंसाकर इस तरीके से खींचकर लॉक कर देंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमारा जो प्रेशर रोलर है फिक्स हो चुका है। फ्यूजर असेंबली फिक्स हो चुकी है अच्छे से। इसके बाद हम इस फ्यूजर असेंबली को प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। तो हम इसको अच्छे से लॉक में मिलाकर फिक्स करेंगे। ये पहले हम इस साइड से इसको फिक्स करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम इसके सभी स्क्रू को लगा देंगे। ये इस तरीके से जो फ्यूजर असेंबली फिक्स हो चुकी है। इसके बाद हम जो फ्यूजर का कनेक्शन है इसको पावर सप्लाई में अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम जो इसके ऊपर वाला ब्लैक कवर था इसको भी लॉक कर फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो हम इसके ऊपर वाली पत्ती थी जिस पर हम लॉजिक कार्ड को फिक्स करेंगे, इस पत्ती को भी हम फिक्स कर देंगे। इसके बाद ये हम लॉजिक कार्ड को फिक्स कर इसके चारों स्क्रू को लगा देंगे। चारों स्क्रू को लगाने के बाद हम इसके सभी केबल कनेक्शन को कार्ड से अटैच कर देंगे।
इसके बाद हम जो इसका बैक कवर है इसको फिक्स कर कर स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद लॉक में मिला देंगे। इस तरीके से हम लॉक कर देंगे, इसके स्क्रू को लगा देंगे। ये कवर के साइड वाले स्क्रू को भी लगाकर इसके बाद हम जो इसकी वाईफाई डिवाइस है इसको कार्ड से अटैच कर देंगे। इसको ये अच्छे से दबाकर लॉक में फिक्स कर देंगे। के बाद हम इसके जो फ्रंट साइड के स्क्रू है इनको भी लगा देंगे। बाद जो फ्रंट कवर है इसको भी फिक्स कर देंगे। इसके चारों स्क्रू को लगा देंगे। बाद ये जो ऊपर वाला कवर है इसको भी लॉक कर देंगे। इसके बाद हम इसकी जो स्कैनर यूनिट है इसको फिक्स करेंगे। इसको रखकर इसके जो केबल कनेक्शन है इसको नीचे की तरफ निकाल कर लॉजिक कार्ड तक लेकर आएंगे केबल कनेक्शन को। और इसके बाद केबल कनेक्शन को कार्ड में अटैच कर देंगे। स्कैनर और पैनल के केबल कनेक्शन को अटैच कर देंगे। ये जो फ्रंट लॉक है पेपर ट्रे इसको भी लगा देंगे। इस तरीके से इसको फिक्स कर देंगे बीच में से दबाकर।
इसके बाद हम इसकी जो दोनों साइड के कवर है स्टेप बाय स्टेप दोनों साइड के कवर को फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम इसको स्क्रू लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे प्रिंटर का सेटअप है डिसअसेंबल का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। देखो दोस्तों, हमने प्रेशर रोलर इस पर फिक्स कर दिया है। तो आप भी इस तरीके से अपने प्रेशर रोलर को प्रिंटर को ओपन कर फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रिंटर में पावर लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे और पेपर ट्रे पर पेपर रखकर प्रिंट आउट देंगे। तो देखो दोस्तों, हमारी प्रिंट आउट बाहर आ चुकी है। पहले हमारे प्रेशर रोलर के यहीं जाकर पेपर जाम हो जाता था और ये हमारे जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रेशर रोलर के ख़राब हो जाने की वजह से हमारे पेपर जाम वाली प्रॉब्लम आ रही थी। देखो दोस्तों, प्रिंटर भी डिस्प्ले पर रेडी शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।